नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कौमी मिल्लत रोजा इफ्तार का हुआ आयोजन। वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने की शिरकत। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षाफल हुआ वितरित। और घोरावल सोनभद्र स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह हुआ आयोजित। अब खबरें विस्तार से। सपा द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कौमी मिल्लत रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा की ओर से भारत में समाजवाद के चिंतक एवं समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गंगा जमनी कौमी मिल्लत रोजा इफ्तार आयोजित किया गया, जिसमें शहर के समाज धर्मगुरु एवं सम्मानित रोजेदार मुस्लिम शामिल होकर देश में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया। हर समाज को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने वाले समाजवादी महापुरुष राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उनकी याद में शहर दक्षिणी विधानसभा के जैतपुरा थाना अंतर्गत नाकुआ मोहल्ले के एक लॉन में समाजवादी पार्टी के शहर दक्षिणी विधानसभा के तत्वावधान में गंगा जमनी रोजा इफ्तार का आयोजन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सचिव अखिल भारतीय चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं बनारस के वैश्य व्यापारी समाज के नेता डॉक्टर अजय चौरसिया द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें शहर के सम्मानित रोजेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक एवं सपा प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया ने कहा कि इस रोजा इफ्तार के माध्यम में समाज में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश जाता है। भारत देश की खूबसूरती और मजबूती इसी में है कि होली पर मुस्लिम हिंदू को और ईद पर हिंदू मुस्लिम को मुबारकबाद देते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शहर काजी, शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी, हारून राशिद नक्शबंदी, मुफ्ती शमीम अहमद हुसैन, मोहम्मद जमील रिजवी कादरी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये आज हम लोग रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आज 115वां जन्म जयंती दिवस है। उसी अवसर पर हम लोग पूरे देश में, खासकर बनारस में, काशी में हम लोग ये समाज को संदेश देना चाहते हैं। कौमी मिल्लत और गंगा जमनी तहजीब और एकता का संदेश देना चाह रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोगों ने यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और उसमें आज बनारस के सभी मानिन मुस्लिम समुदाय से लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे इसके माध्यम से हम यही संदेश दे रहे हैं कि समाज में जो भी हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा की गई है, उस खाई को हम लोग भरना चाहते हैं और समाज में एकता का संदेश देना चाहते हैं। इंसान पहले है, धर्म बाद में है, उसके बाद जाति है, सबसे ऊपर इंसान और इंसानियत। वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने शिरकत की। फोटोग्राफी केवल एक कला ही नहीं, विज्ञान और तकनीक भी है। ये चुनौती भरा कार्य है। एक अच्छी फोटो 1000 शब्द से ज्यादा प्रभावी होती है। ये ऐसी कला है जो एक कलाकार के रूप में फोटोग्राफर की रचनात्मक दृष्टि को दर्शाती है। ये विचार काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित होली मिलन समारोह व छायाचित्र प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में महापौर अशोक तिवारी ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी एक चुनौती भरा कार्य है। ये तस्वीर खींचने का माध्यम ही नहीं बल्कि भावनाओं, कहानियों एवं पलों को सहेजने का तरीका भी है। उन्होंने काशी को स्वच्छ, सुंदर एवं हरा भरा बनाने के लिए पौधरोपण का आह्वान किया। इस मौके पर महापौर ने ईश्वरचंद सिन्हा बहुउद्देशीय सभागार के जीर्णोद्धार कार्य का फीता काटकर लोकार्पण किया।
विशिष्ट अतिथि एसीपी प्रज्ञा पाठक ने कहा कि पुलिस और पत्रकार दोनों समाज के ऐसे स्तंभ हैं जो कानून व्यवस्था और सूचना के प्रवाह को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर एस अतिबल छायाचित्र प्रतियोगिता प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। महापौर ने वरिष्ठ फोटोग्राफर सुनील शुक्ला को छाया रत्न से सम्मानित किया। एस अतिबल छायाचित्र प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार अंचल अग्रवाल, द्वितीय पुरस्कार अभिषेक पाठक, तृतीय पुरस्कार प्रमोद गुप्ता को प्राप्त हुआ। साथ ही प्रदीप तिवारी स्मृति पुरस्कार, उज्जवल गुप्ता, मंसूर आलम स्मृति पुरस्कार, अमन आलम, विजय सिंह स्मृति पुरस्कार राजू सिंह दुआ को दिया गया। प्रशंसनीय पुरस्कार विजय शंकर गुप्ता को दिया गया। वरिष्ठ फोटोग्राफर अनिरुद्ध पांडे एवं सह संयोजक चंदन रूपानी ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। आगतों का स्वागत काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज एवं प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने किया। संचालन रोहित चतुर्वेदी एवं धन्यवाद ज्ञापन संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र ने किया। अधिक समय से जुड़े हुए हैं। आपके प्रयास से तमाम विकास के कार्य इस भवन में हुए हैं। तालियों में संगीत करिए। मीडिया आजकल हर व्यक्ति के हाथ में है, हर व्यक्ति के हाथ में फोन है और हर व्यक्ति इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जितने भी रील्स आ रही हैं, जितने भी वीडियो आ रहे हैं, उनको देख रहा है। और हमें जरूरत है कि इस समाज में अब हम जो अफवाहें फैल रही हैं या किसी अफवाह की वजह से कोई बड़ी घटना हो जा रही है, उसको मीडिया के माध्यम से और आप सभी के सहयोग से दूर करें। आप सभी लोगों का बहुत हम लोगों को सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसे ही अपना सहयोग पुलिस और प्रशासन को देंगे। आज इस होली मिलन समारोह में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इस समारोह को करके पूरे पत्रकार संघ को ही नहीं बल्कि इस परालकर भवन को भी जीवित रखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही बड़े बड़े समारोह होते रहेंगे जिससे हम सभी आगे मिलते रहेंगे और आपस में सहयोग और सामंजस्य से इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ। रोहित भाई ने कहा कि मुख्य अतिथि, पता नहीं क्यों मुझे लगता है आज तक मेरे अंदर फीलिंग नहीं आया है कि मुख्य अतिथि क्या होता है, प्रथम नागरिक। मेरे भगवान मेरा साक्षी है कि मेरे अंदर अभी तक ये महसूस नहीं हुआ तो क्या मैं मुख्य अतिथि हूँ, प्रथम नागरिक हूँ। तो मुझे लगता है जो पहले दिन हम लोग थे वही आज है और कार्यकाल खत्म होने के बाद भी आप सबके बीच में रहे, आपके मन में आपके दिलों में रहूं, यही बात बाबा मुझे आशीर्वाद है। बाबा काल भरो आशीर्वाद है, इससे अधिक कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे पता है कि पत्रकारिता का जीवन कितना 24 घंटे का काम होता है और जब से इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम, उससे भी अधिक जब से सोशल मीडिया आया है, तब से प्रिंट मीडिया का जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। अब तो हम लोग कोई बात करते हैं सेकेंडों के अंदर चलने लगता है। एक बार मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग देव दिवाली के समय नावों का निरीक्षण कर रहे थे, घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। ये हुआ कि लाइफ जैकेट पहना जाए या ना पहना जाए, हम लोग अपने अपने पास रखे थे। अभी हम लोग सोच ही रहे थे, तब तक किसी ने कहा ये देखिए बिना लाइफ जैकेट के मेयर और उनके पूरी टीम घूम रही है। मैंने अभी हम लोग सोच रहे थे पहने ना पहने, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो समाचार पत्र कितना तेजी से चल रहा है, प्रिंट मीडिया आने, प्रिंट मीडिया ठीक अपना उसका एक बेस है, आधार है, पढ़ता है, लेकिन तो सोशल मीडिया में जो न्यूज पोर्टल आया हुआ है वो तो मुझे लगता है कुछ भी छोड़ नहीं सकता। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षाफल वितरित हुआ।
सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में वर्ष 2024-25 का वार्षिक परीक्षा परिणाम भव्य समारोह के रूप में वितरित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी एवं प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान छात्रा प्राची ने भावपूर्ण देवी स्तुति की। इसके साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की। इसके बाद अपने अपने कक्षाओं में वरीयता क्रम में विशेष अंक प्राप्त कर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वर्ष भर कठिन परिश्रम व निष्ठापूर्वक अपने हाउस के बेहतर प्रदर्शन को सम्मानित करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन अर्पिता अग्रहरि ने किया। सेकेंड पोजीशन आकर्षी पटवा दोस्ती करने के लिए आज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि सारे बच्चे आज रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इतने अंक प्राप्त किए। यहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। सभी बच्चे तो फर्स्ट नहीं आ सकते, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, कोई ना कोई पोजीशन पे तो रहेगा। इसीलिए गार्जियन कभी निराश ना हो। आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चे आपके और मेहनत कर रहे हैं, आप एडमिशन करा रहे हैं, आप इतना पैसा लगा रहे हैं और उसका नतीजा अगर बच्चे दे रहे हैं तो ये नंबर उनके नतीजे बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ कितना मेहनत कर रहे हैं, ये दर्शाता है। तो आप जो है उनके मेहनत के संग संग गार्जियंस की जो मेहनत है वो सामने आ रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एकेडमिक पे ध्यान दिया जा रहा है। कई जगहों पे होता है केवल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दी जाती है कि बच्चा जो है डांस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, योगा करता है कि नहीं, पीटी करता है कि नहीं, क्राफ्ट बनाता है कि नहीं। इन सब पे तो है फोकस, लेकिन मेन जो एकेडमिक होती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो बड़े स्कूल नहीं होते थे, लेकिन पढ़ाई होती थी। अब बड़े स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब चीज़ होती है। जितने बड़े स्कूलों में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, एकेडमिक नहीं होगा। इसीलिए आप ऐसे स्कूलों को ही चुनिए जहाँ पर एकेडमी पर ध्यान दिया जाए। हम लोग भी पढ़ के आए हैं तो हम लोग की पढ़ाई कमज़ोर तो नहीं है कहीं पर। हम लोग BHU से ही पढ़े और यहाँ पर पहुँचे हैं इस पोजीशन पे। दो स्कूल चल रहे हैं। एक गार्जियन एडमिशन कराने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ग्राउंड है कि नहीं, आपके यहाँ स्विमिंग पूल है कि नहीं है। उन्होंने सारे सवाल पूछे, बस उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपके यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। ये कितने शर्म की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपके यहाँ पढ़ाई कितनी अच्छी होती है और आपके यहाँ कितने अच्छे टीचर्स हैं। सारी चीज़ों के लिए वो सब जानकारी रखना है कि आपके यहाँ AC लगा है कि नहीं लगा है। वो ज़्यादा सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। अब उन सुविधाओं को नहीं, हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना है। हम सारी सुविधाएं देके उनको कमजोर नहीं बनाना चाहते कि बच्चे एक कदम चलें और बेहोश हो जाएं, ऐसा नहीं। घोरावल सोनभद्र स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरित किया गया। घोरावल सोनभद्र स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ किया गया। समारोह का शुभारंभ प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने विद्यालय के प्रेरणा स्रोत स्वामी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सभागार में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों, अभिभावकों एवं मेधावी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए सत्र 2024-25 के परीक्षा परिणाम की घोषणा की तथा इस सत्र के परिणाम को प्रगतिशील
प्रगतिशील एवं प्रतिभावान बताया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने नर्सरी से 9वीं तक के कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं समारोह में अभिभावक भी अपने बच्चों के परीक्षा परिणाम को देखकर बड़े ही खुश नजर आए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने अपना आशीर्वचन देते हुए कहा कि ये यात्रा सिर्फ शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर अपने संस्कार, नैतिक मूल्य एवं आदर्श को स्थापित कर जीवन में आगे बढ़ते रहना ही मूल उपलब्धि है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आकाश सोनी एवं धन्यवाद ज्ञापन मोतीलाल गुप्ता ने किया। इस अवसर पर शिक्षक विपिन सिंह, रविंद्र यादव, लक्ष्मी सिंह, धर्मेंद्र, किरण, आकांक्षा, शिखा, ज्योति, अंशु पांडे, राजकुमार यादव इत्यादि उपस्थित रहे। There should be very big hand in the heat of our Swami. Please go on the stage. And the child who got second position in class 3rd, Miss Ikita Kushwaha, daughter of Mr. Jiten Kumar Kushwaha, please go on the stage. And स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल सोनभद्र सोनांचल प्रदेश में शिक्षा का अलख जगाता ऐसा शिक्षा मंदिर है जहां चरित्र संस्कार के साथ गुणवत्तापूर्ण विद्या सिखाई जा रही है। उसका जीता जागता उदाहरण है आज का यह समारोह। आज यहाँ वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। अधिकतर कक्षाओं के बच्चों ने 95% से अधिक अंक हासिल किया है। विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा है। मैं सभी बच्चों के इस नियमित अध्ययन, अभिभावकों के सहयोग और विद्यालय प्रशासन की सक्रियता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कडली कैटरपिलर प्री स्कूल के यूकेजी के बच्चों को विदाई दी गई। फेयरवेल पार्टी में बच्चों ने जमकर मौज मस्ती की। कडली कैटरपिलर प्री स्कूल में यूकेजी के बच्चों के फेयरवेल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विद्यालय के चेयरमैन संदीप किशोर चौरसिया उपस्थित रहे। इस मौके पर यूकेजी के बच्चों ने जमकर धमाल मचाया और कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मनोरंजन किया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। बच्चों ने विभिन्न गीतों पर डांस किया और जमकर मौज मस्ती भी की। इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न गेम्स का भी आयोजन हुआ। रंग बिरंगे परिधान में मौजूद बच्चों ने इन गेम्स का भी आनंद लिया। फेयरवेल पार्टी में विद्यालय के चेयरमैन ने बच्चों को पुरस्कृत और भेंट देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में जुगल किशोर चौरसिया, लक्ष्मी देवी, संदीप किशोर चौरसिया, संदीप पटियाल, रुचिका पटियाल सहित स्कूल के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। Good afternoon to our respected chairman sir, Sandeep Chaurasia sir, respected Ruchika ma'am, and all my respected parents and my loving kids. Today I am quite emotional, though I have to say something. So today we all are gathered here to wish you all the best for your bright future. And I know as you are doing here, you will do the same thing. So start your new journey with same enthusiasm as you are doing here. You all are my superstar, you all are my little champs. So I am congratulating to all of you. You got admission as your parent has wished to that school. So clap for yourself. Thank you parents, thank you kids, and I know you will shine, you will learn, but I want to share something. Apart from the studies, be humble, respect your grandparents, respect your elders, and this way you will be a
perfect human being. मैम तो बहुत कुछ सिखाती है, how to write, how to read, सब सिखाते हैं. तो be very humble, be kind, respect others and flutter your wings and fly high and high. All the best for your bright future. I am going to miss you, but your sweet and sour memories will also remain with me. I will cherish all that memories that we have done together. Okay? So all the best. All the best. They are very eager to play. Okay, now I am winding up. It's all the best, kids. It's my pleasure to welcome our chairman sir, parents and kids. Ruchika ma'am. I stand here before you looking back on 5 years of legacy we all have made together. We are proud of you all and congratulate each and everyone. As you step into the next chapter of your life, the world is full of opportunities waiting for you to explore. Our parents, your efforts have played a vital role in their success. Thank you for being their pillar of strength. Best for the future, my dear kids. I would like to thank each one who has made this function a grand success. I would like to extend my thanks to all the parents for joining us in this celebration. I would like to thank all my teachers to be a part of this celebration. I would like to thank Tarun Bhaiya for photography and videography. I would like to thank my choreographer who has made such a wonderful performance done by the kids. Thank you, Butterfly. I, on behalf of Cuddly Caterpillar team, would like to say, wish you all the best. May you all come out with flying colors. Thank you. आह्वान किया। सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि व पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि पार्टी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। क्षेत्रवार हर बिंदु पर काम किया जा रहा है। युवाओं के जरिए मतदाताओं से सीधा संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी मतदाताओं को सोशल मीडिया से जोड़ने का काम कर रही है। इस सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय राजभर ने किया। संचालन हर्ष राजभर द्वारा किया गया। नाम बदलने की बात की जा रही है। वहीं संभल में सैयद सलार मसूद गाजी की जो मेले की बात की गई, उस पर आपने कुछ टिप्पणी की है, क्या कुछ रहा? देखिए, मेला तो नहीं लगने देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेला लगे तो सैयद अहमद खां के नाम से लगे, अशफाक उल्लाह खां के नाम पर लगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर लगे, बीर अब्दुल हमीद के नाम पर लगे। आखिर गाजी के ही नाम पर मेला क्यों? उन्होंने इस देश के लिए ऐसा किया क्या है कि उनके नाम पर मेला लगे और उनका महिमा मंडन हो? महिमा मंडन तो होना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग गाजी के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे। सरकार से हमने भी कल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमने की, हमने कहा कि सर मेला लगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर लगना चाहिए। उन्होंने भी सहमति दिया कि एकदम बेशक लगना चाहिए। तो जून में तिथि को निर्धारण किया। 10 जून 2025 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर मेला लगेगा और प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अगर कहीं लगेगा तो बहराइच में लगेगा। मुख्यमंत्री से लेकर इसकी वार्ता हुई है आपकी? पूरी वार्ता हो गई है। सब लोगों ने सहमति दिया है कि बहुत अच्छा सुझाव है, इस सुझाव को आगे बढ़ाया जाए। सम्मेलन रखा गया, क्या कुछ रहा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने 17 विंग पार्टी के संगठन के संचालन के लिए 17 विंग तैयार किया हुआ है और उस 17 विंग में आज युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, क्योंकि कहा गया है जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग इसी बनारस से मांग किए थे, आवाज़ उठाए थे कि हम पूर्वांचल राज्य अलग कराएंगे और पूर्वांचल राज्य की लड़ाई आज पूरे प्रदेश में गूंज रही है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाना चाहिए। हम अपने यहाँ युवाओं को एकत्रित करके उनको उनके इतिहास के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आज युवाओं के अंदर हमने युवा जागरूकता सम्मेलन के माध्यम से जो हमारी सरकार युवा उद्यमी योजना चला रही है उसके प्रति भी जागरूक किया गया। संविधान हर स्कूल में पढ़ाया जाए, इसके लिए डिमांड करने की बात कही गई कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया क्रांति लाइए कि प्राथमिक विद्यालय से ही भारत के संविधान का पूर्ण अध्ययन करवाया जाए।
इसके साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो इतिहास है, उस इतिहास को गांव-गांव में जाके बताने की आवश्यकता है, ताकि जिन लोगों ने इस देश में लूटपाट मचाने का काम किया था, जिन लोगों ने इस देश में आक्रांता का स्वरूप पकड़ करके इस देश में तबाही मचाने का काम किया था, ऐसे लोगों के नाम का पठन पाठन बंद होना चाहिए और पठन पाठन की श्रेणी में ऐसे लोगों को के बारे में पढ़ाया जाए जो लोग इस देश की संस्कृति, सभ्यता, इस देश की सनातन पद्धति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम। आज औरंगजेब के कब्र को लेकर पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में पार्टी के सदस्यों ने शिरकत की। रोहनिया थाना अंतर्गत पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें जिले के वरिष्ठ लोगों ने शिरकत की, जिसमें प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और पार्षद गुड्डू पटेल, पार्षद राम सिंह, पार्षद श्याम भूषण शर्मा एवं जिले के वरिष्ठ नागरिक इस होली मिलन समारोह में मौजूद रहे। पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि यह होली मिलन समारोह हम जब विधायक थे उस समय से निरंतर करते चले आ रहे हैं और ये कार्यक्रम करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि होली सौहार्द का त्योहार है जो लोगों को एक दूसरे से मेलजोल करने का कार्य करता है, इसलिए हम ये कार्यक्रम निरंतर करते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ इस बार होली फूलों की पंखुड़ियों के साथ खेली जा रही है और सभी लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। होली मिलन समारोह में पर्व चल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब से विधायक बना था तब से अपने आवास पर फूलों की होली हम खेलते हैं अपने क्षेत्र के लोगों से तथा अपने सुधीजनों से। आज उसी के सापेक्ष यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सब देख रहे हैं, काफी देर से लोग यहाँ, हमारे जितने भी शुभेच्छुगण हैं वो सब यहाँ पर आए हैं। आज के इस माहौल में मात्र इतना ही कहूँगा कि देश, हमारे प्रदेश, हमारे जनपद और हमारे क्षेत्र की जनता से आज के इस होली पर्व पर तो हम सबकी मान्यता है कि होली पर्व में बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, अच्छाइयों का ग्रहण ये हम लोग प्रारंभ करते हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि हम सब एक होकर रहें, आपस की बुराइयों तो दूर होकर आपस में तालमेल कर बना प्रेम व्यवहार बनाकर एक सामंजस्य स्थापित करके हम पूरे समाज में एक ऐसा संदेश दें कि हम सभी एक। कौन लोग आए? हम अभी यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष थे, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, वर्तमान में सभी पार्षद हमारे वाराणसी के जो हमारे देहाती इलाके के 10 पार्षद हैं, उन सभी पार्षदगण हैं, प्रतिष्ठित हैं, प्रधान लोग यहाँ पर हैं, काफी समाज के हैं लोग, काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगामी विधानसभा की क्या तैयारी है? हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हम हमेशा प्रतिदिन हम लोग चुनाव लड़ते हैं और जब भी भारतीय जनता पार्टी जिसको जहाँ कहती है कि आप यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़िए, वो कार्यकर्ता हमारा लड़ता है। हम एक कार्यकर्ता है। पार्टी ने पिछली बार हमको आदेश दिया था, मैं यहाँ से चुनाव लड़कर 60,000 मतों से विजयी किया था अपने शुभेच्छुगणों से, अपने पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से और हमारे पार्टी के नेतृत्व के और उनके खिलाफ उनके विकास के कार्यों से। अगर इस बार हमारी पार्टी जिसको यहाँ से टिकट देगी वो लड़ेगा और हम सभी लोग उसको जिताएंगे। पार्टी हमको देती है या किसी को भी देती है। काशी की विरासत है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। काशी की संस्कृति एक अलग पहचान रखती है। उसी के सापेक्ष आप देखते हैं कि यहाँ पर भूत भावन भगवान शंकर के घाट पर सबका अपना अपना आनंद है। कोई रंग से होली खेलता है, कोई रात से होली खेलता है। मैं बताया आपसे, हमारे यहाँ फूलों की होती है। सब काशी की जनता मदमस्त जनता है और अपने में सब लोग। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance.
Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। Safe transportation. AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रौनियार वैश्य समाज द्वारा रंग बरसे होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रौनियार वैश्य समाज के तत्वावधान में दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में रंग बरसे होली मिलन समारोह एवं श्री राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली व अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संदीप रौनियार एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद रौनियार के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। समाज ने प्रमुख रूप से 5 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान अंगवस्त्रम, शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा किया। होली मिलन समारोह क्या करेंगे? होली मिलन समारोह ये विगत 25 वर्षों से हम लोग कंटिन्यू मना रहे हैं। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं करीब 400 से 500 आदमियों की भीड़ है और ये ऐसा हमेशा होता आ रहा है। ये साल का हमारा प्रमुख ऐसा
आपसी त्योहार है कि जिसको हम लोग बहुत उल्लास के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, रंगों के साथ में हम लोग इसको मनाते हैं और एक आपसी सौहार्द का, आपसी मेल का, आपसी तालमेल का, प्रगति का वातावरण तैयार करते हैं। ये हम लोगों का बहुत पुराना प्रचलन चला आ रहा है हमारे समाज का, काफी सालों से, 50 वर्ष से हम लोग करते चले आ रहे हैं और इस बार यहाँ आने का प्रोग्राम बना इसलिए आ गया और ये काफी होली एक सौहार्द का त्योहार है। इसी बहाने समाज के सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आपसी संपर्क, आपसी समन्वय बढ़ता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे युवा जो होली मिलन समारोह हो रहा है हमारे गुरु श्री विजय कुमार वाल्मीकि जी के माध्यम से और यहाँ पे राधा रानी का मैं गेटअप लिया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इस समारोह में सम्मिलित होकर। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा पारिवारिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा गोवर्धन धाम नमो घाट पर पारिवारिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल यादव एवं समिति अध्यक्ष विनोद यादव द्वारा गोवर्धन धारी का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन एवं गुलाल लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के दोनों के बीच लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। पूरा गोवर्धन धाम श्री कृष्ण के गीतों से गूंजता रहा। कार्यक्रम के बीच में गोवर्धन पूजा समिति द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका गोवर्धनधारी स्मारिका का विमोचन हुआ और वहां उपस्थित लोगों में स्मारिका का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव, विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के संयोजक राजेश यादव, बाल संरक्षक आयोग के सदस्य इंजीनियर अशोक यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये गोवर्धन पूजा समिति की ओर से हर साल की भांति इस साल भी होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है गोवर्धन धाम पर, जिसमें गोवर्धन पूजा समिति का बोर्ड के सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष भी उपस्थित थे और हमारे यहाँ एक स्मारिका हर साल छपती है जो गोवर्धन पूजा में, उसका आज विमोचन भी हुआ है। इसमें हमारे कार्यकाल को देखते हुए गोवर्धन पूजा समिति के ट्रस्ट बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष ने 2 साल का कार्यकाल हमारा बढ़ाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज अग्रसेन के अग्रभागवत कथा में अग्रवाल बंधुओं ने शिरकत की। अग्रवाल समाज के 5000 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के मानचिन्ह, वैश्विक समाजवाद के प्रथम प्रवर्तक, अहिंसा परमो धर्म के मानक महाराज अग्रसेन के अग्रभागवत कथा का आयोजन काशी के अग्रवाल बंधुओं द्वारा रामकटोरा स्थित बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस मौके पर कथाव्यास आचार्य प्रमोद कृष्ण के मुखारविंद से महाराज अग्रसेन जी के संपूर्ण जीवन चरित्र का कथा वाचन किया गया, जिसका श्रवण प्रथम बार काशी के अग्रवाल बंधुओं ने सपरिवार किया, जिसके बाद अग्र परिवारों को कथा श्रवण के उपरांत अग्रकुल देवी श्री महालक्ष्मी जी के खजाने का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रकुल देवी श्री महालक्ष्मी जी और महाराज अग्रसेन जी के चित्र पर पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन से हुआ। कथाव्यास आचार्य प्रमोद कृष्ण ने महाराज अग्रसेन के जीवन और आदर्शों का वर्णन किया। कार्यक्रम संयोजक एवं यजमान संतोष कुमार अग्रवाल एवं राजेंद्र मोहन शाह ने कहा कि इस तरह का आयोजन हमारी भावी पीढ़ी को अपने अग्रकुल के इतिहास से परिचित कराना है। इस मौके पर प्रमुख रूप से अशोक अग्रवाल, संतोष कुमार अग्रवाल, शशांक अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। नागराज कहने लगे और फिर तुम मुझे ना शिवभक्त दिखाई देते हो और ना मुझे विष्णु भक्त दिखाई देते हो। यदि तुम्हें ज्ञान है तो बताओ इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि पहले भी कहा था कि नागगण केवल शिव भक्त थे, विष्णु जी से द्वेष मानते थे।
अग्रसेन जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ भ्रम हो गया है। अतः धर्म के तत्व को आप नहीं समझ सकते, नहीं देख पा रहे। कहने लगे ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, वही सगुण और निर्गुण दोनों रूप धारण करता है। अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी पुत्री माधवी जी को ग्रहण करने की इच्छा से यहाँ आया हूं। नागराज ने कहा कि तुम जिस नाग पुत्री के लिए प्रार्थना कर रहे हो वह सर्वदा दुर्लभ है। तुम्हारे लोक में तो सजातीय बंधु भी आपस में उचित व्यवहार नहीं करते। अपने ही भाई पर, बंधु पर जब कोई विपत्ति आती है तो आपस में लोग हर्ष मनाने लगते हैं। जिस प्रकार जल की बूंद कमल के पत्ते पर ज्यादा देर नहीं ठहरती, उसी प्रकार मनुष्यों में ज्यादा देर तक प्रेम नहीं टिकता। शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ की कलश शोभा यात्रा के साथ शुरुआत हुई। 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ 501 वैदिक नारी जागरण कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। यूपी कॉलेज गेट भोजूबीर स्थित रामलीला मैदान में 501 कलशों को जलपूरित करने के उपरांत मंच पर आसीन कथावाचक अनिलेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश पूजन कराया। कलश पूजन के उपरांत गायत्री साधक बहनों ने गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय महामंत्र का सामूहिक उच्चारण करते हुए 501 कलशों को अपने सर पर धारण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने ओजस्वी संबोधन के साथ हरी झंडी दिखाकर कलश शोभा यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया। कलश शोभा यात्रा भोजूबीर, मीरापुर, बसही, चांदमारी होते हुए कार्यक्रम स्थल बड़ा लालपुर के प्रांगण में पहुंची। कलश शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं एवं नशा मुक्ति की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। कलश यात्रा का मार्गदर्शन उप जोन समन्वयक रामजीत पांडे, जिला समन्वय गंगाधर उपाध्याय एवं कार्यक्रम संयोजक द्वय विद्याधर मिश्र एवं जनार्दन पांडे ने किया। गुरुजी किस तरह का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है? आज जो वाराणसी में आज सिर्फ संपन्न होने जा रहा है 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में, उसकी आज कलश यात्रा थी। यहाँ पर मातृशक्ति ने लगभग 1000 कलश उठाया है और हमारे वाराणसी जनपद की प्रथम जो नागरिक हैं हमारी आदरणीय पूनम मौर्य जी, जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में यह नेतृत्व उनका नेतृत्व है और नारी सशक्तिकरण नारी जागरण अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। यह यात्रा यूपी कॉलेज गेट से लेकर के जीवनदीप उत्सव वाटिका तक जाएगी। लगभग 2.5 किलोमीटर की यात्रा है और 2.5 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 2.5 किलोमीटर लोग हैं, मतलब पूरी यात्रा लोगों से भरी हुई है। तो यह एक अद्भुत यात्रा, उस कलश यात्रा जो यज्ञ के लिए चल रही है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है नारियों को जगाना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको समाज में उचित सम्मान दिलाना और 21वीं सदी नारी युग का जो हमारे गुरुदेव ने उद्घोष किया उसको सार्थक करना। प्रशासन का क्या सहयोग है? प्रशासन का पूरा सहयोग है और हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई है। नगर निगम ने हम बहुत अच्छा सहयोग किया है, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, हमारे जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, सब लोगों का इसमें सहयोग प्राप्त है। यात्रा में कितने लोग होंगे? यात्रा में लगभग 2500 लोग हैं। लंका प्रफुल्ल नगर में कुटुंब काशी विभाग द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
कुटुंब काशी विभाग द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन लंका स्थित प्रफुल्ल नगर कॉलोनी में किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर के चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज, अखिल भारतीय संत व धर्म एवं संस्कृति आयाम प्रमुख काशी प्रांत आचार्य द्वारा संयुक्त रूप से भारत माता के चित्र पर माला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर टीका करके व गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी ने कहा कि सनातन संस्कृति में होली का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज समाज में बहुत ही कटुता आ गई है, जिसे दूर करने का एकमात्र उपाय होली जैसा त्योहार है। इसके पश्चात प्रांत संयोजक काशी प्रांत डॉक्टर सुखदेव त्रिपाठी ने पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा का नागरिक अभिनंदन किया। उनका अंगवस्त्र पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात नगर के युवा ख्यातिलब्ध सितार वादक देवव्रत मिश्र का सितार वादन हुआ। उन्होंने अपने सितार वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह है, क्या कहना चाहिए? होली मिलन समारोह है कुटुंब प्रबोधन काशी विभाग द्वारा ये आज होली मिलन का अभूतपूर्व समारोह आयोजित किया गया है और बनारस के काशी के कई गणमान्य कलाकार यहाँ उपस्थित हैं जो आज होली और ठुमरी से लोगों का मन मोहेंगे। मुख्यतः यह कार्यक्रम कुटुंब को, परिवार को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो एक परिवार एक माला में पिरोकर हम लोग दर्शाना चाह रहे हैं और ये जो पुरानी परंपरा है उसे हमारे सभी लोग जाने, समझे, देखें। ये होली मिलन समारोह काफी विरासत है, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ी विरासत है। यहाँ पे ऐसे ऐसे गायक, ऐसे ऐसे वादक हुए हैं जिन्होंने होली के गायन को बहुत पूरे विश्व में फैलाया है और ये विरासत इतनी पुरानी है कि इसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ा त्रिपाठी जी, पद्मश्री त्रिपाठी जी, पंडित शिवनाथ मिश्र जी और पंडित शिवनाथ मिश्र सितार वादक और कई गणमान्य। नगर निगम जोन सारनाथ व सब जोन लेढ़ूपुर द्वारा सफाई कर्मी सम्मानित हुए। नगर निगम वाराणसी के जोन सारनाथ व सब जोन लेढ़ूपुर के तत्वावधान में सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शिरकत की। वहीं इस दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। कर्मचारियों को अंगवस्त्रम व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सलारपुर वार्ड के सभासद हनुमान प्रसाद, नामवर राय व आयोजक अशोक कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हेलो, सलारपुर के कर्मचारी शांतिपूर्वक सम्मान समारोह में सहयोग करेंगे। ये आप लोग का प्रोग्राम है। आज का जो आयोजन है ये हमारे यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं अशोक कुमार यादव जी, इन्होंने कहा कि जितने हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं, रात दिन उन्होंने सेवा किया है, तो इनके लिए कुछ किया जाए। तो हमने कहा कि इस होली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह का एक आयोजन किया जाए और उसमें जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जो रात दिन सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात 8-9 बजे रात तक जो है सफाई सेवा में लगे रहते हैं और उनके इस सेवा भाव से आज हम अपने वार्ड में कहेंगे कि मलेरिया, डेंगू इस सब का कोई प्रकोप नहीं है, उन्हीं की देन है। उन्हीं का ये मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग सुख शांति से और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको सम्मानित किया जाए, इससे बड़ा होली मिलन समारोह नहीं होगा। इस आयोजन हेतु हमने जो है निर्णय लिया कि हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो हमारे यशस्वी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी होंगे। उनको आमंत्रित किया गया, सारे कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है और उनको जो है सम्मानित। वाराणसी में 15 सालों बाद कांशीराम आवास में हुई धांधली सामने आई। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 15 सालों बाद कांशीराम आवास में हुई धांधली सामने आई है। आखिर इस
धांधली का जिम्मेदार कौन है और इन गरीबों के आवंटन का आगाज 2010 में ही हुआ था, जो इन्हें कब मिलेगा ये एक बड़ा सवाल है। 4 दिन पूर्व ही आवंटन का कागज मिला है। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपने आवंटित हुए आवास को पाने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। सीमा जी, आज कहाँ आई हैं आप लोग और किस समस्या को लेकर आई हैं? हम लोग कचहरी आए हुए हैं और डीएम साहब के ऑफिस आए हुए हैं। डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। क्या मिलने का क्या कारण है, क्या समस्या है आप लोग? हम लोग का आवास का मतलब जो आवास का कागज आवंटन हुआ था 2010 में जी, तो वो हम लोग का कागज दबा दिया गया था, जो कि हमको अभी मिला हुआ है। तब हम लोग वो कागज लेकर डीएम साहब के पास आए हैं और हम लोग को ये मुख्यमंत्री जी से आवेदन है कि मतलब वो हम लोग को आवास जो हम लोग का कागज दब गया था उसका वो करके हम लोग का आवास दिलवाए हम लोग को। क्या इसमें अधिकारियों की भी हिला हवाली हो सकती है? इतने लंबा कार्यकाल, 15 साल बीत गए। ऐसा है कि मान लो जो हम लोग के वहाँ पे पूर्व प्रधान थे तो उन्होंने मान लो दबा दिया, और हम लोग के यहाँ 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को आते हैं सरकारी ऑफिसर, तो उन्होंने भी हम लोग को कुछ नहीं बताया कि हाँ आपका आवास आवंटन हुआ है, आप लोग वहाँ 15 दिन के अंदर पहुँचिए, चाहे कभी भी पहुँचिए। उन लोगों ने भी हम लोग को कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये लोग कुछ रोगी हैं। इन लोग के साहब लोग आते हैं हम लोग के यहाँ 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को। उन लोगों भी हम लोग जब भी घर के लिए बोलते थे तो वो कहते थे आप लोग का अगर टूटेगा नहीं, टूटेगा तो मिलेगा, बस इतना ही बोल के रह जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप लोग को मिला हुआ है शिवपुर में काशीराम आवास, आप लोग वहाँ जाइए। आपको कहाँ मिला, कज्जाकपुरा में कि शिवपुर में? नहीं, काशीराम आवास है शिवपुर में। हाँ। तो आप लोग शिवपुर नहीं गए कभी? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं था, तो कहाँ से जाएंगे? कितने दिन पहले पता चला है आप लोगों को? हम लोग को यही बस 2-4 दिन हुआ पता हुए, तो वही कागज लेके हम लोग आए अपना देने के लिए। डीएम साहब कहाँ है? डीएम साहब के ऑफिस में लोगों कार्रवाई करेंगे, मतलब उनसे चाहिए हम लोग से लिए कागज, तो वो बोले कि ठीक है इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। काशी स्टेशन के नीचे मेरा छोटा सा झुग्गी बना हुआ है सभी 30 परिवारों का। हमारा आवास 2010 में पास हुआ था। कागज मेरा प्रधान कोई दबा के रखे थे, वो उसके देहांत होने पर उसके लड़के ने ये कागज हम लोग को खोजने पर मिला, तो हम लोग को कागज दिए, तो हम लोग उसके लिए आवास के लिए लड़ने के लिए आए। कहाँ पे आए थे आप लोग? हम लोग डीएम के पास आए थे कि हमें इस कागज से मेरा आवास पास हुआ, ये बोला 15 दिन का डेट है, तो हम लोग के पास तो कुछ प्रूफ नहीं था। कितने दिन से हम लोग दौड़ते आते थे जाते थे, लेकिन कोई ये प्रूफ मिला, तो हम लोग डीएम के पास कागज दिए। वो कागज से हम लोग डीएम से मिले, डीएम बोले ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, हमें घर मिल जाए, हम खुद ही रेल के स्थान छोड़ के हमें उस घर पे चले जाएंगे। बात की जाए तो कितने लोग आप लोग आए थे यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए? हम लोग पूरा 30 परिवार आए थे। 30 परिवार? जी, कब से? 65 परिवार है, लेकिन 30 लोग अपना आए हैं। कितने दिनों से समस्या थी आप लोगों की? ये हम लोग यहाँ पर कम से कम 50 साल से बसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन पहले थोड़ा होता था, लेकिन अभी रेलवे को जरूरत है जमीन की, तो ये तो रेलवे का जमीन है, वो तो ले लेगा। लिखा पढ़ी तो हुआ नहीं है कि हम लोग अपना कर ले, तो उसको अब जरूरत है तो वो लेने आए हैं। तो रेलवे की जमीन में रहते थे आप लोग? जी, हम लोग रेलवे के जमीन में रहते। तो आप लोगों की मांग है कि कहीं और दिया जा रहा है? रेलवे आएंगे तो उसको जमीन चाहिए, वो बोले कि आप लोग को खाली करना पड़ेगा, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें आवाज दे दीजिए, हम खुद ही चलते। अच्छा, मान लीजिए कि प्रधान ने दबा कर रखा, तो क्या अधिकारियों द्वारा कोई नोटिस वगैरह नहीं? कभी अधिकारी हम लोग को कोई सूचना ही नदी द्वारा नहीं मिला, हम लोग को कोई अधिकारी भी नहीं। आज डीएम से मिले आप लोग, तो डीएम ने क्या कहा? डीएम ने कहा कि ठीक है हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कौमी मिल्लत रोजा इफ्तार का हुआ आयोजन। वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने की शिरकत। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षाफल हुआ वितरित। और घोरावल सोनभद्र स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह हुआ आयोजित।
तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।